हेलो एवरीवन, वेलकम टू व्हीकल विजन। इस वीडियो में आज हम लोग कंपैरिजन करने जा रहे हैं सेडान कार जो कि डिजायर उसके दो मॉडल के बारे में। तो आज हम लोग डिजायर के सेकंड बेस और सेकंड टॉप मॉडल VXI और ZXI मॉडल के बारे में फुल डिटेल में कंपैरिजन करने जा रहे हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं इस कंपेरिजन वीडियो को। सबसे पहले एक्सटीरियर से शुरू कर लेते हैं। तो डायमेंशंस की बात करते हैं। दोनों में आपको सेम डायमेंशंस मिल जाएगी। लेंथ 3995 mm, विथ 1735 mm और हाइट आपको 1525 mm की मिल जाती है। फ्रंट प्रोफाइल से शुरू कर लेते हैं। तो ग्रिल जो है दोनों में आपको ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में मिल जाएगी सिल्वर एसेंट के साथ, और साथ ही में आपको सुजुकी की बैजिंग दिख जाती है। और VXI में आपको हेलोजन हेडलैम्प मिल जाएगा जो कि आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलता है। और आपको ZXI में 6 चैम्बर LED हेडलाइट्स मिल जाएगी और उसी में आपको LED TRS भी मिल जाते हैं। दोनों में ही आपको टर्निंग इंडिकेटर मिल जाते हैं। दोनों में ही आपको फॉग लैंप नहीं मिलते। अब साइड प्रोफाइल की बात कर लेते हैं। तो टायर साइज की बात करते हैं। तो VXI में आपको 14 इंचेस के 165/80 प्रोफाइल के ट्यूबलेस टायर मिल जाएंगे जो कि आपको फुल व्हील कवर के साथ मिलते हैं। वही आपको ZXI में टायर साइज होंगे वो 15 इंचेस के मिल जाएंगे 185/65 प्रोफाइल के ट्यूबलेस, जो कि आपको ब्लैक एलॉय व्हील के साथ मिल जाते हैं। फ्रंट टायर का ब्रेक आपको डिस्क ब्रेक के साथ मिल जाता है दोनों में, और रियर टायर का ब्रेक आपको ड्रम ब्रेक के साथ मिल जाता है दोनों में। दोनों में आपको ग्राउंड क्लियरेंस 163 mm की मिल जाती है। अब साइड मिरर की बात करूं तो साइड ORVM जो होगा दोनों में ही बॉडी कलर में मिल जाएगा, और वो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल मिल जाता है टर्निंग इंडिकेटर के साथ। दोनों में आपको डोर हैंडल जो होंगे वो बॉडी कलर में मिल जाएंगे। दोनों में ही आपको फ्यूल टैंक 37 लीटर का मिल जाएगा। अब चलिए रियर प्रोफाइल पे चलते हैं। तो दोनों में आपको रूफ टॉप पे सार्क फिन एंटीना मिल जाएगा, रियर विंडो डिफॉगर मिल जाएगा, सेंटर हाई माउंट स्टॉप लैम्प मिल जाएंगे। और नीचे आते हैं तो दोनों में ही आपको ग्लॉसी ब्लैक फिनिश विद सिल्वर गार्निश में लीड मिल जाती है, और उसमें आपको डिजायर और सुजुकी की बैजिंग दिख जाती है। ZXI में आपको रियर कैमरा मिल जाएगा, वही VXI में नहीं मिलता है। दोनों में ही आपको LED टेल लाइट मिल जाएगा, उसी में आपको रिफ्लेक्टर, ब्रेक लाइट मिल जाता है, टर्निंग इंडिकेटर और रिवर्स लैम्प भी मिल जाते हैं। नीचे में ही आपको दोनों में 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर मिल जाता है। दोनों में बोट ओपनिंग जो होगा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ओपन के साथ मिल जाता है, और ZXI में बूट ओपन जो होता है वो की के थ्रू भी हो जाता है, वही VXI में नहीं होता है। बूट स्पेस की बात करूं दोनों में आपको 382 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है। अब की बात कर लेते हैं। तो VXI में आपको रिमोट कीलेस एंट्री के साथ मिल जाता है, वही आपको ZXI में स्मार्ट की मिल जाती है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके इंटीरियर की। दोनों में ही आपको 5 सीटिंग कैपेसिटी मिल जाएगी, 5 लोग आराम से बैठ सकते हैं। दोनों में ही आपको डुअल टोन इंटीरियर मिल जाएगा ब्लैक बीज और क्रोम फिनिश के साथ। दोनों में ही आपको हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर साइड सीट मिल जाता है। दोनों में ही आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं। अब फ्रंट डोर से शुरू कर लेते हैं। तो डोर पैनल जो होगा वो आपको डुअल टोन में मिल जाएगा ब्लैक बीज और सिल्वर फिनिश में, और इनसाइड डोर हैंडल क्रोम इंसर्ट के साथ मिल जाता है। ऑल पावर विंडोज के साथ मिल जाता है, और आपको बॉटल होल्डर भी मिल जाता है। अंदर चलते हैं तो ZXI में आपको इंजन पर स्टार्ट स्टॉप बटन मिल जाएगा, वही VXI में नहीं मिलता है। दोनों में आपको आइडल स्टार्ट स्टॉप सिस्टम मिल जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल के बटन मिल जाएंगे, हाई और लो बीम का स्विच भी मिल जाता है। स्टेयरिंग की बात करूं दोनों में आपको पावर एंड टिल्ट स्टेयरिंग मिल जाएगा, और आपको स्टेयरिंग माउंटेड ऑडियो एंड कॉल कंट्रोल का फीचर भी मिल जाता है। क्लस्टर की बात करूं दोनों में ही आपको सेमी डिजिटल क्लस्टर मिल जाता है मल्टी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले के साथ, जो आपको काफी सारे ऑप्शन शो करता है। दोनों में आपको ड्राइवर साइड सनवाइजर मिल जाएगा टिकट होल्डर के साथ, आपको ड्राइवर साइड सनवाइजर मिल जाता है वेनिटी मिरर के साथ। साथ ही में आपको मैप लैम्प भी मिल जाएंगे दोनों में। अब हम लोग बात कर लेते हैं म्यूजिक सिस्टम की। दोनों में आपको 7 इंचेस के टच स्क्रीन डिस्प्ले मिल जाएंगे, 4 स्पीकर, एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले के साथ, जिसमें आपको ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी, रेडियो और 2 ट्विटर्स भी मिल जाते हैं। नीचे आते हैं तो दोनों में आपको AC वेंट्स मिल जाएंगे ब्लैक एंड सिल्वर में क्रोम इंसर्ट के साथ। और VXI में आपको मैनुअल AC एंड हीटर मिल जाता है, वही ZXI में आपको AC एंड हीटर मिलेगा ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल के साथ मिल जाता है। नीचे आते हैं दोनों में आपको USB पोर्ट और 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाएगा, और ZXI में आपको वायरलेस फोन चार्जिंग का ऑप्शन मिल जाता है, वही VXI में नहीं मिलता है। दोनों में आपको 2 कप होल्डर्स मिल जाएंगे। दोनों में आपको ग्लव बॉक्स भी मिल जाता है। ट्रांसमिशन की बात कर लो दोनों में ही आपको 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ मिल जाता है मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में, और गियर नॉब जो होगा वो आपको सिल्वर फिनिश में मिल जाएगा। अब रियर प्रोफाइल पे चलते हैं। तो डोर पैनल आपको डुअल टोन में मिल जाएगा, दोनों में ब्लैक एंड बीच में। उसी में आपको इनसाइड डोर हैंडल क्रोम फिनिश के साथ मिल जाते हैं, पावर विंडो के बटन मिल जाएंगे, और आपको बॉटल होल्डर भी मिल जाता है। अंदर चलते हैं दोनों में आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाएगा, रियर रीडिंग लैम्प मिल जाते हैं। दोनों में आपको रियर AC वेंट्स भी मिल जाते हैं, उसी के पास आपको टाइप C का पोर्ट और USB का पोर्ट भी मिल जाता है। दोनों में आपको रियर सीट सेंटर आर्मरेस्ट मिल जाता है कप होल्डर के साथ। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके इंजन की। दोनों में आपको 1197 सीसी का इंजन मिल जाता है 3 सिलेंडर के साथ। अब बात कर लेते हैं इसके पावर एंड टॉर्क की। तो दोनों ही मॉडल्स के मैनुअल ऑटोमेटिक CNG में आपको सेम पावर एंड टॉर्क मिल जाएगा। तो मैनुअल ऑटोमेटिक में आपको 80 bhp की पावर एंड 111.7 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल जाएगा,
वही सीएनजी में आपको 69 bhp की पावर एंड 101.8 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल जाता है। हम माइलेज की बात कर लेते हैं। दोनों ही मॉडल्स के मैनुअल ऑटोमेटिक सीएनजी में सेम माइलेज मिल जाएगा। तो मैनुअल में आपको 24.79 kmpl, ऑटोमेटिक में 25.71 kmpl और सीएनजी में आपको 33.73 किलोमीटर पर केजी का माइलेज मिल जाता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके सेफ्टी फीचर्स की। दोनों में आपको 6 एयर बैग, सेंट्रल लॉकिंग, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, स्पीड अलर्ट, स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक, आइसोफिक्स एंकर फॉर चाइल्ड सीट और आपको हिल असिस्ट भी मिल जाता है। और आपको दोनों ही मॉडल्स में ग्लोबल एनसीएफ सेफ्टी रेटिंग 5 स्टार की मिल जाती है। पहली ऐसी मारुति सुजुकी की कार है जिसमें आपको सेफ्टी रेटिंग 5 स्टार की मिल जाती है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके प्राइस की। तो VXI से शुरू करते हैं। तो मैनुअल ट्रांसमिशन का एक्स-शोरूम आपको 7,79,207 रुपीज मिल जाएगा और ऑन रोड प्राइस गोरखपुर का 8,82,171 रुपीज मिल जाता है। वही ऑटोमेटिक एक्स-शोरूम आपको 8,24,206 रुपीज मिल जाएगा और ऑन रोड प्राइस गोरखपुर का 9,32,379 रुपीज मिल जाता है। वही सीएनजी का एक्स-शोरूम आपको 8,74,206 रुपीज मिल जाएगा और ऑन रोड प्राइस गोरखपुर का 9,88,168 रुपीज मिल जाता है। अब हम लोग ZXi के प्राइस की बात कर लेते हैं। तो मैनुअल ट्रांसमिशन का एक्स-शोरूम आपको 8,89,206 रुपीज मिल जाएगा और ऑन रोड प्राइस गोरखपुर का 10,04,905 रुपीज मिल जाता है। वही ऑटोमेटिक एक्स-शोरूम आपको 9,34,206 रुपीज मिल जाएगा और ऑन रोड प्राइस गोरखपुर का 10,55,114 रुपीज मिल जाता है। वही सीएनजी का एक्स-शोरूम आपको 9,84,206 रुपीज मिल जाएगा और ऑन रोड प्राइस गोरखपुर का 11,10,903 रुपीज मिल जाता है। ये जो मैंने आपको प्राइस बताया ऑन रोड प्राइस हर स्टेट का अलग अलग मिलता है और ऊपर नीचे भी होता रहता है। तो आप जब भी लीजिए तो अपने नियरेस्ट शोरूम में जरूर जाके कंफर्म कर लीजिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। आज हम लोग ने सेडान कार डिजायर के सेकंड बेस और सेकंड टॉप मॉडल के बारे में फुल डिटेल में कंपैरिजन किया। तो इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।